माई सेल्फ संतोष कुमार मेरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर जनरेशन पे वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनके की डेवलपमेंट प्रोसेस 10 पॉइंट में हम बात करेंगे। पहले पॉइंट है अबाकस। अबाकस पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था लार्ज नंबर के काउंटिंग के लिए। इसमें बिट्स वायर्स में अरेंज होते थे। इनका आविष्कार चाइना में 450 BC में हुआ। ये अबाकस की पिक्चर हैं। 1617 में जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स का आविष्कार किया, जो मैकेनिकल डिवाइस था। ये कैलकुलेशन प्रोडक्ट और क्वांटिटीज़ का करता था। ये नेपियर बोन्स की पिक्चर है। यहाँ पर जो है ये बोन्स इसके दिए हुए हैं। एडमंड गुंटल ने 16वीं शताब्दी में स्लाइड रूल का आविष्कार किया, जो मैकेनिकल डिवाइस था। एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एवं डिवीजन कार्य करता था। ये स्लाइड रूल के पिक्चर हैं। बैलेज पास्कल ने 17वीं शताब्दी में पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जिसको पास्कलिन कहा जाता था। यह एडिशन और सब्ट्रैक्ट काम करता था। ये पास्कलिन के पिक्चर हैं। 1694 में जर्मन गणितज्ञ लाइबनिज़ ने डिजिटल कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करता था। ये उनके पिक्चर हैं। 1822 में बैलेज पास्कल ने 1822 में चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। ये डिफरेंस इंजन है। 1833 में इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। यह पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जो पूरी तरीक़े से ऑटोमेटिक काम करता था, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। डिफरेंस इंजन 2 का आविष्कार एलन जी बॉर्ब ने ऑस्ट्रेलिया के ने किया। टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार 1890 में हरमन होलेरिथ ने किया, जो पहला विद्युत पे चलने वाला डिवाइस था। इसमें पंच कार्ड और मेटल रोड्स लगे थे। 1944 में हावर्ड आइकन ने मार्क 1 का आविष्कार किया, जो 8 फीट गहरा, 55 फीट लंबा एवं 3 फीट गहरा था। इनका वेट 5 टन थे। 530 मिल वायर लगे थे। 7,30,000 सेपरेट पार्ट थे। ये मार्क 1 की पिक्चर हैं। ये टेबुलेटिंग मशीन की पिक्चर है। ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स ने पहला लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसमें 2400 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। इनको ही कोलोसस कंप्यूटर कहा गया। यह जर्मन सीक्रेट कोड को क्रैक करता था। इनियक का आविष्कार मॉकलियन इकर्ट ने किया था। इनियक का पिक्चर ये दिया हुआ है। यह 5000 कैलकुलेशन पर सेकंड करता था। 30 टन भार था। 1800 स्क्वायर फीट में अरेंज थे। 150 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता था। 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स इसमें लगे थे। ये कुछ फीचर के आधार पर जो है डिवाइस का टेबुलर फॉर्म दिया गया है। कंप्यूटर जनरेशन को 5 प्रकार में साइज, स्पीड, पावर और मेमोरी के आधार पर बांटा गया। पहला जनरेशन 1940 से 1955 तक चला। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स उपयोग हुए। इस जनरेशन के प्रमुख एग्जाम्पल थे इडिसाक, एनियक, इडिवाक, यूनिवाक। ये वैक्यूम ट्यूब्स की कुछ पिक्चर हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत सारे इलेक्ट्रिक पावर लेता था। रूम की भी ज़रूरत पड़ती थी। साइज बड़ा था। हीट जनरेट करता था। लैंग्वेज मशीन लेवल ही थे। एक समय में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। पंच कार्ड इनपुट डिवाइस था। आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रिंटर उपयोग होता था, जो प्रिंट आउट देता था। इनकी इस जनरेशन की स्टोरेज कैपेसिटी केवल 1 ही KB थी। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1965 तक चला। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ, जो कंप्यूटर को स्मॉलर, फास्ट और चीपर और अधिक रिलायबल बना दिया। इस जनरेशन के कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी 1 ही MB होती थी। कोबोल और फोर्ट्रान जैसे हाई लेवल लैंग्वेज उपयोग हुआ। मैग्नेटिक कोड टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ। PDP-1, IBM 1401 इस जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल हैं। थर्ड जनरेशन 1966 से 1975 तक चला। इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट ने कंप्यूटर की स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। मॉनिटर और कीबोर्ड का उपयोग होने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी चलन चालू हो गया। ये IC की कुछ पिक्चर हैं। सिस्टम 360, PDP-11 इस जनरेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। इस जनरेशन की स्टोरेज कैपेसिटी 100 MB होता था। पास्कल एवं C जैसे हाई लेवल लैंग्वेज उपयोग हुआ। चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्यूटर की साइज और कीमत को कम कर दिया। इस जनरेशन में माउस का चलन प्रारंभ हो गया।
एप्पल IBM PC PDP 11, ये इस जनरेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। 5वां जनरेशन में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ। क्वांटम कंप्यूटेशन, मॉलिक्यूलर और नैनो टेक्नोलॉजी का चलन से कंप्यूटर के फेस में परिवर्तन हुआ। डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि इस जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर अधिक रिलायबल और अधिक फास्टर काम करता था। कंप्यूटर और कैलकुलेटर में बेसिक डिफरेंस ये है कि कंप्यूटर में स्टोरेज करने की डिवाइस होती थी जो मेमोरी डिवाइस के नाम से फेमस था, जबकि कैलकुलेटर में ऐसा नहीं होता था। कंप्यूटर में हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर में भी इंटरनेट का उपयोग नहीं होता था। कंप्यूटर में हम प्रिंटर लगा के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जबकि ये फैसिलिटी कैलकुलेटर में नहीं था। इस तरीक़ा से हमारा कंप्यूटर जो है, कुछ फेमस कंप्यूटर हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे हैं, कुछ साइज के बेस में भी हैं, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर हैं। कैलकुलेटर दो प्रकार का होता था, एक ऑर्डिनरी और साइंटिफिक। ऑर्डिनरी कैलकुलेटर का उपयोग हर दुकान में, बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम में वगैरह में सब उपयोग करते हैं। और ये साइंटिफिक कंप्यूटर का उपयोग जो है, ये जो है विशेषकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट वगैरह लोग करते हैं। वर्चुअल कैलकुलेटर भी आज उपलब्ध है। हमारा रेफरेंस है कंप्यूटर फंडामेंटल बाय बी राम, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर का ऑर्गेनाइजेशन बाय डॉक्टर के महोबे।